अटल की कारस्तानियों की वजह से विमला की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका सुख चैन सब छिन जाएगा वाजपेयी साहब, इसलिए कह रहा हूं जल्दी कीजिए। हाँ हाँ वाजपेयी जी, देखिए आपको जाना चाहिए। अगर आप कहें तो हम सब आपके साथ चलने को तैयार हैं। हाँ वाजपेयी जी, कहीं बात बढ़ ना जाए। हाँ हाँ वाजपेयी जी, हम सब चलते हैं, चल के बात करते हैं। प्रेम, मेरा कोट लेके आओ। नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं। हल्दी लगाते वक्त उन्हें ये याद नहीं आया कि उनकी एक पत्नी है और वो अभी जिंदा है। फिर अब वहां जाके क्या फायदा? कोई कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। विमला दीदी को समझाने का तरीका अटल का था ना? इसीलिए कुछ ज्यादा ही समझ गई विमला दीदी। इस घर की एक बात ना बड़ी अजीब है, यहाँ पर सभी को अटल के ऊपर इतना भरोसा है कि उसके सामने किसी और को कोई दिखता ही नहीं, किसी के बारे में कोई सोचता ही नहीं यहाँ। अटल, बोलो हमने क्या गलत किया इसमें, बोलो। बाबूजी चलिए, चलते कैसे देखते। अटल, अटल, अटल। केशव, क्या क्या हुआ? अटल अटल क्यों कर रहे हो? हाँ बोलो केशव। अटल, गजब हो गया। अरे जो हुआ उस पे यकीन नहीं हो रहा है मुझे। पर हुआ क्या है केशव, बताओ तो सही। हाँ बताओ। बस थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो और फिर वहां देखिए। जीजा जी,
अटल, जब मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा तो तुम मुझे रास्ते में मिल गए थे। मिलकर तुमने जिस तरह मुझे सब कुछ समझाया, जिस तरह तुमने बातचीत की, वो बात मेरे दिमाग में बस गई। और जब घर पर सबने मुझे हल्दी लगा दी, लगता है आलोक विमला की यादों में खोया हुआ है। हाँ, याद तो आएगी ना। विमला पत्नी थी, पर आलोक कर भी क्या सकता है? माँ बाप की आज्ञा टाल भी तो नहीं सकता। आलोक बहुत अच्छा बेटा है। लेकिन अब इसे नई जिंदगी का स्वागत करना चाहिए। पर विमला को हुआ क्या? पता चला कुछ? इन लोगों ने कोशिश भी की उसका पता करने की। बहुत बीमार थी बेचारी, उसके माता पिता आए और उसे लेके चले गए। अब पता नहीं जिंदा भी है या मर गई। हाय, शुभ शुभ बोलिए। विमला बहुत नेक और भली लड़की है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो। मैं शादी नहीं करूंगा। क्या कहा? मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये शादी तो करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा शादी? कब से यही रट लगाए हुए हो? तुमसे कितनी बार कहा है विमला अब तुम्हारे लायक नहीं रही है। तुम्हें समझाया तो था, वो बीमार है। हाँ बाबूजी, आप भूल गए हैं क्या? वो मेरी पत्नी है, पत्नी। और वैसे भी अटल मुझे रास्ते मिल गया था। हाँ, अब समझ में आया ये विरोध। दरअसल ये विरोध आया कहाँ से? उसी अटल ने भड़काया ना तुम्हें? नहीं, नहीं भड़का है। उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा, इसके सिवाय कि वो मुझे आप लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहता है। और देखिए, आप दोनों मुझे विमला के खिलाफ भड़का रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं। अटल छोटा है, लेकिन उसकी बात मुझे समझ में आती है, और मैं ये शादी नहीं करूंगा। तुम ये शादी करोगे और हर हाल में करोगे। इस शादी को किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। तुम यहाँ से शादी किए बिना नहीं जाओगे। मैं जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। क्या रहो? बेटा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। माँ, हाथ छोड़ो। मैंने कहा ना, तुम नहीं जा सकते। छोड़िए मेरा, मैं जा रहा हूँ विमला के पास, उसको वापस ला दे। जाना है तो जाओ, लेकिन लौट के दोबारा मत आना। आज सब मर गए, सब घर वाले तुम्हारे लिए, और आज के बाद इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। अब आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? क्या तमाशा देख रहे हैं? सब खत्म हो चुका है। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बस इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के केवल तुम्हारे कहने पे यहाँ पे आ गया अटल। तुम मुझे थोड़ी देर ही तो मिले थे, लेकिन तुमने जो कहा उससे मुझ में हिम्मत आ गई। ये तो अटल फिर से नायक बन गया। दीदी, देखिए, दीदी बिल्कुल ठीक हो गई है। और माँ कहती है कि माँ बाबूजी के बाद पति पत्नी का ही रिश्ता ऐसा होता है जो जीवन भर साथ रहता है।
बस थोड़ी सी समझदारी दिखाने की जरूरत है। आप दोनों हमेशा साथ रहिए, खुश रहिए, बस यही विनती है मेरी और यही शुभकामनाएं। आज आप होली पर्व की संध्या पर आए हैं, तो आपने हमारी होली रंगीन कर दी। वाह भाई वाह बहुत खूब अटल, बहुत खूब। क्या बात कही है अटल तुमने, दिल खुश हो गया। और अब इसी खुशी में हम सब मिलकर मोहल्ले वाले होलिका दहन की तैयारी करते हैं। क्या कहते हो भाई लोग? हाँ चलते हैं। हाँ तो चलो फिर। तोमर साहब, लीजिए होलिका दहन कीजिए। अच्छा, मेरे हिसाब से तो मैं सोचता हूँ कि इस साल की होलिका दहन जो है वो अटल के हाथों से ही करवाई जाए। क्यों नहीं? नहीं, मैं क्यों करूंगा होलिका दहन? अरे अटल बेटा, शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाई जाती है। और देखो ना, आज जो भी हुआ है तुम्हारे प्रयासों के कारण ही तो हुआ है। आज तुम्हारी वजह से ही तो आलोक जी के परिवार वालों की बुराइयों की हार हुई है और आलोक जी की अच्छाई की जीत हुई है। इसलिए आज होलिका दहन तो तुम ही करोगे बेटा। हाँ, ताकि सारे मोहल्ले को पता चले, याद रहे कि सच्चे दिल से की गई कोशिश हमेशा कामयाब होती है। हाँ अटल बेटा, आज तुम अपने इन्हीं नन्हे और पवित्र हाथों से इस बुराई के प्रतीक को अग्नि दो। अच्छा, तो अब एक बच्चा होलिका दहन करेगा। तो इसमें हर्ज क्या है तोमर साहब? क्यों नहीं कर सकता? अगर ऐसा है तो आप ही कीजिए दहन। बेटा अटल, देखो तुम इन बातों पर ध्यान ना दो, ठीक है? तुम जाकर होलिका दहन करो। यहाँ तो नाटक होते ही रहते हैं, आए दिन मोहल्ले में कोई ना कोई नाटक करता ही रहता है। तुम इन बातों पर ध्यान ना दो, होलिका दहन करो, शुभ घड़ी बीती जा रही है। चलो। और ऐसा है, चलो ललिता। तोमर साहब, तोमर साहब। चल बेटा, आगे बढ़ो और होलिका दहन करो। इस साल इस घर में होली नहीं मनाई जाएगी।
अरे ये क्या बात हुई भला? उस अटल की वजह से हम लोग होली नहीं मनाएंगे। और उस अटल ने ऐसे किया क्या है? उसने तो वही किया ना जो उसकी दीदी विमला के भविष्य के लिए अच्छा है। उसमें आप इतना गुस्सा और परेशान क्यों हो रहे हैं? क्यों मैं दुखी हूं? और तुम्हें तो उस अटल के कारनामे पे खुशी हो रही है, तो जाओ खुशी मनाओ, नाचो गाओ। लेकिन मैं खुश नहीं हूं और इसलिए मैं होली नहीं मनाऊंगा। अजी समझने की कोशिश कीजिए। साल भर में ऐसे कुछ ही दिन तो होते हैं जो बहुत खास होते हैं। ऐसे में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। देवता और पितृ नाराज हो जाते हैं। मेरी बात मानिए, चलिए मेरे लिए चलिए। आपको तो पता है ना, मैं खुद उस अटल की इतनी बड़ी विरोधी हूँ, लेकिन फिर एक बार कह दिया ना, नहीं मनाऊंगा तो नहीं मनाऊंगा। बुराई बड़ी हो कितनी भी, लेकिन अच्छाई से छोटी है। झूठ से लड़ कर देर से ही, पर जीत सत्य की होती है। होलिका की गोद में बैठे प्रहलाद, धर्म को डरा रहा था जब अधर्मनाद। अग्नि में खुद जली होलिका पिशाच, सत्य और धर्म पे ना आई कोई आँच। मन को बनाओ प्रहलाद सा, सच तेरे भीतर ज्योति है। बुराई बड़ी हो कितनी भी, लेकिन अच्छाई से छोटी है। विमला, वो मुझे तुम्हारी कोई खबर ही नहीं थी, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता। और तुम्हें पता है ना कि मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। दीदी देखिए, दिया जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। सुन रहे हैं माँ बाबू जी? हमारे छोटे साले साहब को प्रेम समझ में आ गया है। मैं तो कहता हूँ इनकी शादी करवा दो। मुझे शादी नहीं करनी।